जमजम न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। बस आप लोग एक इंतजार की घड़ी में बैठे हैं। कुछ दिन पहले हमने कांग्रेस पार्टी के लीडर शौकत पठान का एक न्यूज हमने वायरल किया था। उन्होंने 12 नवंबर को एक राजनीतिक बम ब्लास्ट करने का वादा दिया था। उसी के मुताबिक शौकत पठान से हमने आज राब्ता किया है और उनसे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि राजनीतिक बम ब्लास्ट होने जा रहा है। आइए हम जिस इंतजार में बैठे थे उसी के तहत उनसे हम राब्ता करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, शब बखैर। आइए शौकत पठान से हम मुलाकात करेंगे। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको एक ऐसी खबर का इंतजार था कि हमारे जमजम न्यूज चैनल पर आज दिन भर में कम से कम 1000 फोन की तादाद की संख्या बढ़ गई। आज वही फोनों को लेकर हमने जिस घड़ी से इंतजार था, यानी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले हमने चैनल पर शौकत भाई पठान का एक न्यूज वायरल किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 12 नवंबर को एक बहुत बड़ा राजकीय बम ब्लास्ट होने जा रहा है। ऐसी सूरत में पूरे सोलापुर ही नहीं बल्कि सोलापुर जिले और महाराष्ट्र सभी इलाकों से हमारे से कांटेक्ट होते जा रहा है कि बताया जा रहा है कि ऐसा क्या बम ब्लास्ट करने वाले हैं जो राजकारण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मैदान जंग का सफर तय कर सकते हैं। आइए मैं उसी इंतजार को लेकर आपके सामने जिस शख्स का इंतजार था और आज दिन भर में बहुत सारे लोगों के फोन से हमको संपर्क हो चुका है, उन्हीं से आप पूछेंगे। शौकत भाई, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने 12 नवंबर को जो बम ब्लास्ट का जो वाकया जो बताया, राजकीय क्षेत्र का बम ब्लास्ट, ये आप तोड़ने का इरादा करे थे 12 तारीख को। अब देर रात होते जा रही है, क्या इरादा किया आपने, क्या इसके बारे में ब्लास्ट करने वाली है, या आप हमको और हमारे श्रोतों को खुलकर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय संविधान। मैं तमाम सोलापुर शहर जनता आवाम से बताना चाहता हूँ, मैंने इरादा जो किया था, बड़ा धमाका करने का इरादा किया था, राजकीय धमाका करने का इरादा किया। उस पहल को मैंने बहुत अच्छी तरह से चला रहा था इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने कांग्रेस की थोड़ी सी नाराज़गी थी मेरी। हमने समाज के लिए टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट नहीं मिला। नहीं मिलने की वजह से हमने नाराज़ हुए थे उनसे। नाराज़ होने के बाद हमने बोला था हमसे नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो गई है, इसका करारा जवाब मिलेगा। और ये भी बताया था कि उसका बहुत बड़ा धमाका मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे मेरे समाज के लोग, मेरे कौम के लोग, मेरे सभी जाति के लोग, मेरे वार्ड के लोग, जो मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब रिश्तों ने बताया कि शौकत भाई आपने बहुत कुछ किया है काम समाज के लिए, पिछले 20-25 सालों में अपने वार्ड में का सब कुछ काम किया, लेकिन इस बार आप समाज के पीछे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कैसा करूं मैं, बताओ, आप सबको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बताया कि इस बार समाज का साथ रहो। मैंने इंशाल्लाह इरादा किया तो कांग्रेस के खिलाफ मैंने बहुत सारी बातें की, बगावत की, हमारे अंदरूनी बातें। क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार इस बात को बताया तुमने बगावत करो, कांग्रेस में झगड़ा करो, झगड़ के कुछ ले लो और आपस में झगड़ा करो और अपने अपनी जगह आ जाओ। ये राहुल गांधी का भी कहना है। सिखा, संगठित करा, संघर्ष करा, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, उसी तरह हमने पार्टी में हमने बगावत की, संघर्ष किया। उस बात को लेकर मैंने ठीक है खैर जाने, इस बार समाज के साथ रहेंगे। तो फारूक शाब्दी साहब को मैंने बात किया, 2-3 बार फ़ोन किया उनको, उन्होंने फ़ोन का कुछ रिप्लाई दिए नहीं। खैर बेचारे बिजी रही हैं किसी काम में। फिर एक नगर सेवक मेरे पास आ गया, चाचा मैं तुम्हारा अच्छा रहेगा, आप काम करो इसमें। ठीक है भाई, तेरी बात मानता हूँ, चल मैं इंशाल्लाह समाज के लिए। वो नगर सेवक जाकर बात करके आया। उस बार नगर सेवक को भी कुछ अच्छी तरह, हालांकि रिप्लाई कुछ दिया नहीं अच्छा सा उनको। फिर मैंने सोचा कि फारूक शाब्दी पर किसी का दबाव तो नहीं, क्या हमारे पार्टी का दबाव हो या किसी का दबाव है, अल्लाह जाने ये बात को। तो मैंने फिर से और फारूक शाब्दी मैंने खुद होकर ये समाज को दिखा रहा हूँ क्यों मेरी कमजोरी हो रही है इसके अंदर। हालांकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मैं अच्छे पद पर हूँ, नगर सेवक है हमारे पास हम, लेकिन फिर भी मैं उस बात को मैं कौम के लिए
मेरे समाज के लिए मैंने बातें ठुकरा कर मेरी छोटी सी बात मैंने मेरी पहल उनके तक चलाई। उनका हालांकि गरज उनको है, जरूरत उनको है, उम्मीदवार वो है, लेकिन मैंने कोई आस नहीं रखते मेरे कौम के लिए, मेरे समाज के लिए मैंने होके फ़ोन किया बार बार। मैं 4 दिन इंतजार के बाद 5वें दिन फारूक शाब्दी रात को 1 बजे मेरे घर आए। आने के बाद उन्हें तो बोलो शौकत भाई, बोले बैठो शेठ, बोले आराम से बैठो, बात करेंगे। बोला क्या बात है, बोलो आप बोलो। नहीं आप बोलो। बोले मैं बोला फारूक भाई आप मुझे देंगे क्या और मैं लूँगा क्या? अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी जीने के लिए जो कुछ भी दिया अल्लाह ताला मेरे को, उसमें खुश हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इतने दिनों से मैं इतनी पहल चला रहा हूँ, कौम के हित में बात कर रहा हूँ, समाज को एकत्र करने में बात कर रहा हूँ, तो आप उम्मीदवार है, एक दिन भी मेरे कॉल नहीं करे। मैं आपको तो फिर मैं होके कॉल कर आप आए तो मेरे को एक शक आ रहा है कि आप तुम कांग्रेस के हो कि एमआईएम के, मेरे को उसका खुलासा करो। कौन? फारूक शाब्दी को मैंने पूछा कि आपने एमआईएम के है या कांग्रेस के, ये हकीकत बात है, अल्लाह बेहतर जानता है ये बात को। तो उन्हें हंसने लगे थोड़ा, मैं तुम्हारा हूँ बोले, तो मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, फिर आप कांग्रेस ही हो गए। तो और हंसने लगे, तो बोले चलो खैर जाने दो। बोले अब मैं महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मैं कुछ बड़ी पोस्ट पे हूँ, आपकी एमआईएम पार्टी जो है सिर्फ मध्य के अंदर इतनी छोटी सी है, कांग्रेस पार्टी समंदर है ये, ऑल इंडिया में कांग्रेस पार्टी, आप सिर्फ यहाँ पर है। फिर भी मैं इरादा किया, समाज के लोग बहुत सारे लोग मेरे आकर बोले कि इस बार समाज का तुम काम करो, तो ये धमाका करने के लिए मैं एमआईएम में जाकर आज करने का इरादा था। कल असद साहब आ रहे थे, ये इरादा मैंने किया था, उनके तरफ से कोई बात ही पहल चल रही नहीं। फिर मैं इतना कमजोर हूँ, इतना नीचे गिरा हुआ मैं, मेरे समाज के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मैं समाज के लिए राजी हुआ। हालांकि मेरे इलेक्शन के अंदर 2 बार एमआईएम का कैंडिडेट था, हमारे खिलाफ ठहरा था, हमने उसको भी हराया, भाजपा को हराया, शिवसेना को हरा के हम जीत के आए। हमको यहाँ हमारा इधर हमारे प्रभाग में एमआईएम का कोई इफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे कारोबार में एमआईएम के लोग मोर्चे कड़े, ये कड़े, आंदोलन किए, फिर भी मैंने वो बात को भूला। मैं वो बात को छोड़ दो, समाज बड़ी चीज़ है, जिससे खांदे पे जाना है, ये बात को मैं पहल चला के अपने काम करने लगा। फिर फारूक शाब्दी को मैंने बताया मेरे को काम करने के लिए एक कोई तो पद दो मेरे को, और सब खर्चा बिर्चा जो भी लीगली मैं करता हूँ, पार्टी भी चला सकता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जब इधर आने के बाद एमआईएम पार्टी सिर्फ मध्य में, बाहर कहीं भी नहीं है, मेरे को सपोर्ट चाहिए करने के लिए। तो मेरे को पहलवान भी मांग रहे, पहलवान मांग सकते नहीं, तुम गलत बात कर रहे बोला। उन लोग क्यों मांगेंगे ये, जब इतना बड़ा उन्होंने आमदारगी की इलेक्शन लड़कर उन्होंने छोड़ दिए, और अध्यक्ष पद क्या मांगेंगे उन्होंने? ये बात की मतलब नहीं, वो तुम कुछ मत बोलो, मेरा बोल, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं नहीं करता है। बोला ठीक है, मैं कल दोपहर तक तुमको दे देता हूँ। बोले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुआ मैं, बिस्मिल्लाह चलो पार्टी काम करेंगे। दोपहर गई, रात गई, शाम गई, दिन गया, और दूसरा दिन आया, मैं और फ़ोन किया, आ रहा हूँ, और तीसरे दिन फ़ोन किया, आओ भाई, बोले कुछ तो बोलो। नहीं मैं आपको सेफ में रख रहा हूँ। बोले मैं बोला मेरा अनार होकर बेटा, बोला सुबह दाने दाने हो गए मेरे, अब सेफ में रखने क्या बात है मेरे से? तो नहीं भाई करता हूँ। तो आज तक फिर एक नगर सेवक भी उनका आया ही, वो नगर सेवक भी गंवा है, वो नगर सेवक भी आकर मेरे को, नगर सेवक कौन है वो? उनके पार्टी का नगर सेवक मेरा करीबी, मेरा भतीजा है। वो क्या नाम है उसका? नाम आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह अगली मुलाकात में। वो बेचारा बहुत कोशिश किया, तो उसकी बात को भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया उसको। वो आकर मेरे बताया चाचा मुझे माफ़ करो, मेरे को उनका कुछ रवैया ठीक लग रहा नहीं, इन्होंने क्या कर रहे हैं, तो खैर जाने दो, तू करने की कोशिश किया। मैं तमाम आवाम को तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी बात को लब्बैक कर मैंने बात को करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई भी मेरे पास पहल बढ़ के नहीं आई। इसलिए मैंने आज इरादा किया, बहुत इंतजार किया, इलेक्शन सिर्फ 8 दिन में आके रुक गया है, मैं अब तक घर में बैठूं, अब तक काम न करूं, मैं ऐसा में रुकाया जा रहा है। तो इसलिए आज से मैं चेतन भाऊ नरोटे के लिए, पहले भी कांग्रेस था, आज भी कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस के बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन चेतन भाऊ नरोटे को जीत के लाने के लिए इंशाअल्लाह मैं ऐसा घर में बैठकर पीछे से काम इसका उसका करने वाला नहीं मैं, क्योंकि एमआईएम का काम कर रहे ऊपर में आ रहा था, आज कांग्रेस का काम कर रहे ऊपर में जा रहा हूं मैं, अंदर से एक पीछे से नहीं करने वाला हूं। इंशाअल्लाह चेतन भाऊ नरोटे को मैं जीत कराने के लिए पूरी कोशिश करने वाला हूं। ये बम ब्लास्ट था आपका? ये बम ब्लास्ट का मतलब आपको समझाने और एक बार समझा मैं कि मैंने पूरा इरादा किया था
इसीलिए जिस इंतजार में थे आप, हाँ, वो इंतजार असफल हो गया। सफल हो गया। हालांकि जो वरिष्ठ लोग हैं एमआईएम के, ये लोग ध्यान देना बहुत जरूरी था इसमें, मगर फिर भी आप मायूस नजर आ रहे हैं इसके अंदर, नहीं, इस मायूस मामले को लेकर। इस बात को मैं सबको कहना चाह रहा हूं, मेरे अवाम को, मेरे को, फारूक शाब्दी को, दोनों को मस्जिद में ठहरा करो। अच्छा, मेरी अवाम सब आकर पूछेंगे कि पठान गलत बात कर रहा है या झूठ बात कर रहा है या फारूक भाई सही बात कर रहे हैं, तुम पूछो। तो जब मेरी अवाम जो इंसाफ करेंगे वो बात को मैं तैयार हूं। मगर एमआईएम पार्टी के वरिष्ठ जो नेता लोग हैं या जो भी शिष्टमंडल है, इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी था। शुक्रिया, शब खैर। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।